वहीं श्रीगंगानगर में घर की छत गिरी है। बीती रात भरभराकर छत का मलबा गिरा है। हादसे में बाल बाल परिवार बचा है। बारिश से क्षतिग्रस्त हुई छत का मलबा गिरा है। हादसे में कमरे में रखा घरेलू सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। श्रीगंगानगर के वार्ड 27 की रमेश कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। पीड़ित परिवार को प्रशासन से राहत की आस। तो हादसे में बाल बाल यहां पर परिवार बचा है। बारिश से क्षतिग्रस्त हुई छत का मलबा यहां पर गिरा है। वार्ड 27 की रमेश कॉलोनी में यह हादसा बताया जा रहा है और यहां पर घर पर रखा पूरा सामान खराब हो चुका है। सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत की जुबान से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना लगना स्वाभाविक है, लेकिन सोमवार सुबह गहलोत का बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे का मुक्त कंठ से प्रशंसा करना कईयों को हैरान कर गया। सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? सूबे की सियासत में उठा तूफान। सुर्खियों में रहने और नकारात्मक भाव करते हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। राजे की तारीफ का क्या है राज? सत्ता में रहे ना रहे, सुर्खियों में बने रहने की काबिलियत कोई अशोक गहलोत से सीखे। उनके बयान सियासी तूफान खड़ा कर जाते हैं। रविवार सुबह अजमेर सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा, उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो अभी मजा आता अगर वसुंधरा जी वापस मुख्यमंत्री बनती अभी पहले की तरह, तो मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? वसुंधरा राजे पर गहलोत का ये बयान तब आया है जब पिछले दिनों ही वसुंधरा राजे की जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत के बाद प्रदेश में कई और नई अटकलें शुरू हो गई थी। वैसे मोहन भागवत से मिलने से पहले जोधपुर में ही राजे ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया था कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो समृद्धि होगा। हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वही खत्म कर दिया अपन। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम तो अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और उनके बयान ने राजस्थान की सियासत में कई सवालों को जन्म दे दिया। हालांकि इस संबंध में जब गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी चालाकी से सवाल को टाल दिया। किससे क्या संबंध है वसुंधरा जी के, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वसुंधरा राजे को नेचुरल चॉइस बताकर अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को फंसा दिया, लेकिन मजे हुए राजनेता की तरह उन्होंने ये भी जता दिया कि वे विरोधी पक्ष में जरूर हैं, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत विरोध नहीं रखते। पहली बार बनना देखो अनुभव भी नहीं होता, तो उनको पूरा लॉन्ग वे देना चाहिए, लॉन्ग रोड देना चाहिए। भाई अभी तो आए हैं 6 महीने साल भर, अब तो 2 सालों में आए हैं, अब कब तक उनको छोड़ेंगे बताओ? फिर बोलना पड़ेगा हमें उनके बारे में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके बारे में दिल्ली में, राजस्थान में, गांव में क्या हुआ, आप कृपा करके आप थोड़ा पता कर लीजिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, विरोधी पक्ष में हूँ, मैं व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ मैं उनका। अब उनको समझना चाहिए बात को। अपने चिर परिचित अंदाज में गहलोत ने मोहन भागवत के काशी मथुरा वाले बयान को देश के लिए नुकसानदायक करार दिया। काशी मथुरा की बातें कर रहे हैं, ये बातें उचित नहीं है। ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग।
तो क्यों नई बातें छेड़ते हो? मोहन भागवत जी कभी तो बहुत अच्छी बात कह देते हैं, हिंदुस्तान में वाले सब भारतीय हैं और सब लोग कन्वर्टेड है, सब हम एक हैं। अच्छी बातें बोलते बोलते फिर फाउल खेल जाते हैं। सरकार और आरएसएस पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया पर प्रतिकार होना ही था। इसीलिए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान को सुर्खियों में बने रहने की जुगत बता दिया। सुर्खियों में रहने और नकारात्मक भाव करते हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। रविवार सुबह गहलोत की जुबान से जो निकला उससे सियासी पारा चढ़ चुका है। सियासत की समझ रखने वाले गहलोत के बयान में अपना अपना मतलब तलाश रहे हैं। चूंकि बयान गहलोत की जुबान से निकले हैं इसलिए दूर तलक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।